आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 59। ये कैसे करना है? आपको डाया दिया हुआ है, आपको आरपीएम गिवन है, टेम्परेचर छोड़ दो, ये आपको डाटा गिवन है। अब ये क्या चीज़ है? ये जो आपको डाटा गिवन है, ये गिवन है बाय मैन्युफैक्चरर। आपने बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट निकालना है, सही है। आपने फ्लो रेट गिवन है आपको, ठीक है। ओ दिस इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, मुझे याद आ गया। ये क्या क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ भाई, क्या सीन है इसका। सबसे पहले आपने बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट निकाल लिया, सिंपल है। अगला जो इसका पार्ट भी है वो थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि उस पार्ट में क्या सीन है, उस पार्ट में आपने कंपैरिजन करना है, आपने वाटर का कंपैरिजन करना है केरोसिन के साथ, ठीक है। तो ये फ्लोरेट गिवन है कि इतना, ये तो यहाँ से तो आप फ्लोरेट निकालोगे भाई, कितना फ्लोरेट आपको वाटर दे रहा है, आपका बेस्ट फ्लोरेट, बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट इस पे से निकालोगे, ठीक है। और इस पे से जो बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट पे बेस्ट फ्लोरेट आएगा, ऑप्टिमल फ्लोरेट, वो आपका फ्लोरेट ऑफ वाटर होगा, सही है। उसको कंपेयर करोगे आप कौन से, केरोसिन का बेस्ट फ्लोरेट इन लोगों ने दे दिया है, इससे कंपेयर करोगे, ठीक है। डेंसिटी की मैंने आपको आपको इन लोगों ने केरोसिन इनपुट पावर दे दिया बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। व्हाट पंप स्पीड एंड इम्पेलर साइज आर नीडेड, आपने रेवोल्यूशन बताना है और डायमीटर ऑफ पंप बताना है, ये कैसे निकलेगा। और व्हाट हेड विल बी डेवलप, आपने एच भी बताना है। यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसका तरीका आपको बता दूं होता क्या है, बल्कि डायरेक्ट सॉल्व भी करते हैं इसको। यहाँ पर आ जाओ, ये रहा रेवोल्यूशन दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम ग्राफिकली नहीं निकाल सकते, ग्राफिकली निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए, हमें स्टैटिक हेड चाहिए। आपको पता है ना ग्राफिकली में क्या होता है, एच ए किसके बराबर होता है, एच ए बराबर होता है स्टैटिक हेड प्लस हेड लॉसेस के। अब ये इक्वेशन तो हमारे पास है ही नहीं, हेड लॉसेस में हम क्यू भी कर लेते हैं, क्यू की वैल्यू आती है। अब ये इक्वेशन नहीं केवल, इसका मतलब ग्राफिकली हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब इसको हम कैलकुलेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? एफिशिएंसी से। देखो भाई, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डायमीटर पता है आपको, पता है कि एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, एफिशिएंसी मैकेनिकल एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, वर्क डन या पावर ऑफ इम्पेलर डिवाइड बाय इम्पेलर को इनपुट कौन देता है, शाफ्ट, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, वर्क डन ऑफ शाफ्ट। अब हर पॉइंट के ऊपर, अब आपने थोड़ा सा यार फॉर्मूला एक्सपेंड कर लिया। आपका जो वो होता है ना ब्रेक हॉर्स पावर या वर्क डन ऑफ इम्पेलर या पावर ऑफ इम्पेलर, उसका फॉर्मूला होता है रो जी क्यू एच, ये रट्टा मार लो भाई फॉर्मूला, ठीक है। ये आ गया वर्क डन ऑफ शाफ्ट। अब क्या सीन है देखो, डेंसिटी कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, हाइट यहाँ पर हाइट यहाँ पर क्या है 105, हाइट 105 कैसे है, हाइट 104। अच्छा ये आप खुद ही लेट कर रहे हो, हाइट को आप खुद ही लेट कर रहे हो। और क्या क्या चीज़ें, फ्लो रेट, फ्लो रेट आपको गिवन है सवाल में, ये जो टेबल है ये देखो ना, सॉरी ये हेड आप लेट नहीं कर रहे, सॉरी हेड आपको गिवन है, ये हाइट नहीं, हाइट हेड ही होता है ना, प्रेशर हेड होता है। जो रो जी एच होता है, ये हाइट जो है ये हेड ही होता है, प्रेशर हेड अपॉन वर्क डन शाफ्ट। अब यहाँ गौर से देखो, डेंसिटी आपको गिवन है, ग्रेविटी गिवन है, यहाँ पे आपको क्यू एच डब्ल्यू सब चीज़ें गिवन है। आपने क्या करना है, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आपके पास। आपने क्या करना है, आपने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 की 7 वैल्यूज इस फॉर्मूले में डालोगे। सबसे पहले एफिशिएंसी के फॉर्मूले में n1 किसके, n1 में आप q की वैल्यू ये डालोगे, h की वैल्यू ये डालोगे, w की वैल्यू डालोगे, इससे आपके पास एक एफिशिएंसी आएगी। फर्स्ट करो 10% एफिशिएंसी आ गई। इसके बाद आप उसी फॉर्मूले में q की वैल्यू ये रखोगे, h की वैल्यू ये रखोगे, वर्क डन की वैल्यू ये रखोगे, तो आपके पास दूसरी एफिशिएंसी भी आ जाएगी। तो इस तरह आपके पास 7 एफिशिएंसीज आएंगी। यहाँ पर इन लोगों ने निकाली हुई ये रही, क्यू की वैल्यू रखी, एच की वैल्यू रखी, डब्ल्यू की वैल्यू रखी, एफिशिएंसी ये आ गई, एफिशिएंसी ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। अब सारी एफिशिएंसीज में से आप देखोगे सबसे नंबर 1 एफिशिएंसी कौन सी है, मुझे दिख रहा है यार सबसे नंबर 1 मेरी एफिशिएंसी जो है वो 92.2 है, सबसे बेस्ट एफिशिएंसी। तो मैं बोलूँगा कि मेरा 0.20 फ्लो रेट, मेरा 95 हेड और मेरा 202 का वर्कशाफ्ट बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट के नंबर्स हैं। मतलब मेरा जो बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट है वो ये वाले हैं, ये तीनों मेरे, ये बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट है, यही मेरा वर्किंग ऑपरेशन है। तो मैंने जो अपना यहाँ पर निकाल लिया है बेस्ट एफिशिएंसी के लिए, वो ये निकाल लिया, क्यू आ गया, एच आ गया और डब्ल्यू आ गया, सही है। ये मेरा क्यू ऑफ वाटर है, ये मेरा एच ऑफ वाटर है, ये मेरा डब्ल्यू फॉर वाटर है, सही है। इसी तरह इन लोगों ने केरोसिन के लिए क्यू डब्ल्यू गिवन है, डेंसिटी क्यू गिवन है,
पावर W गिवन है और सही है, हेड गिवन नहीं है, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक आपको समझ आ गई बात। अब क्या करोगे, स्पीड एंड साइड इम्पेलर में ये जो सारा हो रहा है सेटअप, ये आपको याद रखना है। देखो यार, ये फॉर्मूला होता है, सर ने ये पढ़ाया था हमें। सर ने बताया था कि यार एक बंदे ने, पता नहीं क्या नाम बता रहे थे, उसने डायरेक्ट कोफिशिएंट बना दिए। उन्होंने बोला कि आप इतनी लंबी करोगे, ग्राफ बनाओगे, ये कर करके सारा कुछ करके, उसने बोला भाई डायरेक्ट कोफिशिएंट है, सही है, ये कोफिशिएंट सबका कांस्टेंट होगा, ठीक है। वो कैसे कांस्टेंट होगा, ये ऐसे कांस्टेंट होगा कि पावर कोफिशिएंट CP, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है W शाफ्ट। ये फॉर्मूला आपने रट्टा मारना है और कुछ भी नहीं है, ना मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ना सर ने प्रूफ किया, ना लॉजिक है, ना कुछ है, ये फॉर्मूले रट लेना। WT5 ये फॉर्मूला है पावर कोफिशिएंट का, ठीक है। और हम बोलेंगे कि हमारी वाटर का पावर कोफिशिएंट बराबर है केरोसिन का पावर कोफिशिएंट पे। तो हम क्या करेंगे, ये W शाफ्ट ऑफ वाटर, डायमीटर फॉर इम्पेलर, डायमीटर देखो सेम होगा। ये क्या, अच्छा हाँ, सर ने मुझे बता दिया, मुझे याद आया, मुझे क्या है, सर ने बोला था अगर एक आपके पास सिस्टम है, एक पाइपलाइन है और एक यहाँ पर पंप लगा हुआ है, यहाँ पर सही है, ये पंप लगा हुआ है, इसका एक इम्पेलर है। अगर आप सेम पाइपलाइन के अंदर अगर आप पहले वाटर डालो और आप फिर केरोसिन डाल दो या कोई और शहद डाल दो, दूध डाल दो, तो सर ने कहा आप इसको खोल के रिप्लेस करके इसमें इसका इम्पेलर चेंज करके दूध डालने, इतनी लंबी करने से बजाय सर ने बोला कि इसका कोफिशिएंट सेम रहेगा, सही है। अगर पाइपलाइन आपकी सेम है, आपने उसमें मटेरियल दूसरा डालना है, तो आपका जो कोफिशिएंट ऑफ पावर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लो है और कोफिशिएंट ऑफ दूसरा कोफिशिएंट एक और होता है, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, दोनों सब्सटेंस के लिए बराबर हो जाएंगे, सही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये किस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा कि वर्क डन ऑफ शाफ्ट ऑफ वाटर, वर्क डन ऑफ शाफ्ट ऑफ केरोसिन इंटू D5 ऑफ केरोसिन। इस तरह से आप इक्वेट करके इक्वेशंस बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लोगे, सही है। तो ये आपका पावर कोफिशिएंट है, ये आपका फ्लो रेट का कोफिशिएंट है Q वाला, एक और कोफिशिएंट होता है हेड का कोफिशिएंट, वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने दोनों के पावर कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया। यार ये बहुत आसान चीज़ है, इसको अगर आप टेंशन ले रहे हो कोई टेंशन की बात नहीं है, रट्टा मारो। क्या मैंने बता दिया कि भाई जब दो चीज़ें गिवन है तो आपके कोफिशिएंट जो है वो बराबर हो जाएंगे, पावर कोफिशिएंट दोनों के बराबर हैं। तो CP में इक्वेट करके इस तरह CP वाटर, CP केरोसिन बराबर हो गए, दोनों की वैल्यू इक्वेट करोगे इस तरह से, सही है। अब आपको पता है कि जो ओमेगा है, ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πn/60 के, ठीक है। तो दोनों W शाफ्ट वाटर, W शाफ्ट केरोसिन, ये सारी वैल्यूज हमने रख दी यहाँ पर। और क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60, यहाँ भी ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी 2πn/60 और यहाँ भी आएगी 2πn/60, सही है। तो 2π/60 तो कांस्टेंट एक कट जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, n रह जाएगा यहाँ पर, सही है। तो n का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन चेंज होंगे, ज़ाहिर है शहर डाल दोगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपके कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका सिर्फ n क्यूब हो जाएगा, सही है। ये आपका बन गया n क्यूब, ये आपका बन गया n क्यूब। वैल्यूज़ डाली, सारी वैल्यूज़ डाल दी। आपको सिर्फ क्या क्या नहीं पता था आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और डायमीटर ऑफ इम्पेलर फॉर केरोसिन नहीं पता था, बाकी सारी वैल्यूज़ आपको पता थी, आपने डाली। तो एक इक्वेशन बन गई आपके पास। दूसरी इक्वेशन आप बनाओगे कोफिशिएंट ऑफ फ्लो से। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्लो है, ये वाटर के लिए आ गया और सेम केरोसिन के लिए आएगा, दोनों का इक्वेट कराओ। ये केरोसिन के लिए, वाटर के लिए इक्वेट कर दिया हमने। ओमेगा जो था, ओमेगा की जगह 2πn/60 था, 2π/60 कट गया, सिर्फ n रह गया, n ऑफ वाटर और n ऑफ केरोसिन। सारी चीज़ें पता है आपको सिवाय n ऑफ केरोसिन और डायमीटर ऑफ इम्पेलर फॉर केरोसिन। इस तरह आपके पास एक और इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक और इक्वेशन बन जाती है। अब आपने क्या करना है, मैं बताऊँ आप क्या करो, आप ये करो कि यहाँ पर इस साइमल्टेनियस से सॉल्व करो, एन के की वैल्यू यहीं पर रखो और यहाँ पर रख दो 239/4.55 डिवाइड बाई डी के का क्यूब। एन की वैल्यू पिछली वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन में रखो तो डायमीटर आ जाएगा आपके पास। एन की वैल्यू जब डालोगे डी की फॉर्म में तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आपके पास आएगी 0.562 और वो डी की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो 0.562 का क्यूब को डिवाइड करा दो इससे, तो एन की वैल्यू भी आ जाएगी इम्पेलर का। ये तो आपके पास दोनों चीज़ें आ गई। हेड ऑफ द इम्पेलर कैसे होगा, कोफिशिएंट ऑफ हेड, ये तीसरा फॉर्मूला, ये रट्टा मार दो।
दोनों का कोफिशेंट भी सेम होगा हेड का। तो आपको पता है ओमेगा की जगह वही 2πn/60, 2πn/60 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ n वाटर, n केरोसिन, d² वहीं पर, और g से g ग्रेविटी दोनों की सेम होगी ना। ग्रेविटी तो वो है, बस ग्रेविटी की वजह से वही 9.8 है, कांस्टेंट है, वो भी कट गई ग्रेविटी भी आपकी। आपके पास सिर्फ क्या रह गया, हेड ऑफ केरोसिन बराबर है हेड ऑफ वाटर, ये तीनों चीज़ें आपको पता है, डायमीटर भी आपको पता है, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी आपको निकाल लिया ऊपर, सिर्फ हेड है, सिंपल है, आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़े से बस नई चीज़ है एक, ये सवाल शायद आ जाए, सर ने पढ़ाया तो था, हो सकता है आ जाए ये सवाल।